सबको जय मसीह की। हम खुद से अच्छे काम नहीं कर सकते। हम खुद से अच्छे काम नहीं कर सकते। अफिसियों की किताब अध्याय 2:10 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। मसीह में आते ही हमारा जो है जीवन बदल जाता है और हम स्वाभाविक तो हम जो है संसार की चीज़ों से बाहर निकल कर क्या है आत्मिक जीवन में हम लोग प्रवेश करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सारी संसार की चीज़ों से बुराइयों से स्वतंत्र करता है और परमेश्वर के लिए भले काम करने के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए सुंदर कामों को दिखा सकते हैं। सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखे हैं और परमेश्वर हमें सेवा के लिए उत्साहित करता है कि हम करें जैसे काम परमेश्वर ने धरती पर किए हैं। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था, जैसा क्या है कि आत्मिक जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। आत्मिक जीवन, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, पवित्र है, वो पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है। जैसे अभी शरीर का उसमें अब कोई हाथ नहीं है, उसी तरह से आत्मिक जीवन में भी किसी का कोई हाथ नहीं है, तो ये परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:17 के अनुसार क्या है, हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। याकूब की किताब अध्याय 1:18 के अनुसार क्या है कि वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते तो हम नया जन्म पाते हैं और हम उसके पहले फल हैं बाकी सारी चीज़ों से। और यूहन्ना की किताब अध्याय 1:13 में प्रभु का वचन कहता है कि ना अब हम शरीर से और ना ही मनुष्य की इच्छा पर हैं। पहला यूहन्ना 1:13 के अनुसार क्या है कि और ना ही अब शरीर की ओर से है, ना ही मनुष्य की इच्छा पर है, परंतु परमेश्वर से अब हम उत्पन्न हुए हैं। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा था कि नए जन्म की अब हमारी नए जन्म की शुरुआत है। भले कामों से हम मुक्ति नहीं पाते, अच्छे कामों से हम मुक्ति नहीं पाते, पर भले कामों के लिए हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। तीतुस की किताब अध्याय 2:14 के अनुसार हम दुष्ट से छूट गए हैं, दुष्टता से हम लोग छूट गए हैं और अब हम अच्छे कामों के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सरगर्म रहें, लगातार अच्छे कामों में प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते जाएं। मत्ती की किताब अध्याय 5:16 के अनुसार परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की बड़ाई हो, कि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि ये सब कुछ संभव है नए जीवन से। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि हम भले कामों के लिए हैं। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए और भले कामों को हमारे लिए बनाया है। हम भले कामों के लिए और भले काम हमारे लिए हैं, वो परमेश्वर ने हमें बनाए हैं। अगर हम अपने जीवन से परमेश्वर के अच्छे कामों को नहीं करते हैं तो हम दिखाते हैं, एक्चुअली में हम लोग दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की कारीगरी नहीं है। मत्ती की किताब अध्याय 7:16 से 20 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, बुरा फल अच्छा पेड़ कभी नहीं दे सकता। तो उससे ही पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। उसी तरह से हमारे कामों से पता चलता है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। चौथा पॉइंट क्या है, हमारे अच्छे काम। फिलिपियों की किताब अध्याय 1:6 में क्या है कि हमारे बीच प्रभु ने अपना अच्छा काम शुरू किया है। जैसे हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमारे बीच में अपना अच्छा काम शुरू किया है कि हम उसको मसीह में पूरा करें। विश्वासी जीवन में हमें अच्छे काम खुद से नहीं कर सकते, हमें अच्छे कामों को पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं और करते रहना है और हमें उसे छोड़ना नहीं है। आमीन।